आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। बेरमो से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का निधन। दिल्ली में चल रहा था इलाज। जी हां, बेहद बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। झारखंड के बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह का दिल्ली में निधन हो गया है। पिछले 1 महीने से उनका वहां के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 2 मई को राजेंद्र सिंह को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया था। रांची के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था। यहाँ मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उनका हाल जाना था। राजेंद्र सिंह के निधन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी ट्वीट कर राजेंद्र सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में बेरमो के विधायक मेरे अग्रज राजेंद्र सिंह के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भारत के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और इसके साथ जानेंगे कि भीषण गर्मी के प्रकोप से लोग कहाँ है परेशान, और दोस्तों सरू राय ने क्या कहा, जानेंगे इन्हीं सभी बड़ी खबरों को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देश के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। इस सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे पीछे हैं। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट ने सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2020 के 50 प्रभावशाली लोगों की जो सूची बनाई है, उसमें हेमंत सोरेन 12वें स्थान पर हैं। आपको बता दें कि हेमंत के लिए यह बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि नीतीश कुमार और केजरीवाल का नंबर उनके बाद आया है। नीतीश से आगे केजरीवाल इस सूची में 13वें स्थान पर हैं। नीतीश को 14वें नंबर पर रखा गया है। इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी हेमंत सोरेन से पीछे हैं। सर्वे में राहुल को 21वां स्थान मिला है। इतना ही नहीं, भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी हेमंत सोरेन ने पीछे छोड़ दिया है। खबर है, सरू राय ने की डबल इंजन सरकार की चर्चा, साथ में सीएम हेमंत सोरेन को दी ये सलाह। दोस्तों खबर आ रही है, पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरू राय तब से कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है। बागी होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनके गढ़ में जबरदस्त पटकनी दे दी थी। सरू राय ने शुरू से कहते रहे हैं कि वे सरकार के हर गलत निर्णयों का विरोध करेंगे और सही काम की तारीफ करेंगे। वे सरकार को सुझाव भी देते रहेंगे। अपनी घोषणा के अनुरूप सरू राय हेमंत सोरेन सरकार को लगातार सलाह भी देते रहते हैं। ताज़ा सुझाव में उन्होंने डबल इंजन सरकार की चर्चा करते हुए कहा है कि केंद्र में रुका पड़ा पैसा हेमंत सोरेन सरकार ले ले तो आर्थिक तंगी हद तक कम हो सकती है। सरू राय ने ट्वीट कर कहा है कि डबल इंजन की पूर्व झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री की गलतियों को हेमंत सोरेन सुधार करें और उनके भ्रष्टाचार के तरीकों पर लगाम लगा दें। डबल इंजन सरकार के निहित स्वार्थ के कारण केंद्र में रुका हुआ पैसा राज्य का अधिकार ले ले तो केवल खान विभाग से राज्य के खजाने में 80 से 90 हजार करोड़ रुपया आ जाएगा। खबर है, 28 से होगी मैट्रिक इंटर के कॉपी की जांच, 25 दिन बाद जारी हो सकता है रिजल्ट। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर कला, विज्ञान और वाणिज्य की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 28 मई से शुरू होगा। जैक ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉपियों की जांच की जाएगी। मूल्यांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचाव के उपाय कर लिए गए हैं। जैक की ओर से सभी मूल्यांकन केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग मशीन, सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था और
इधर रांची के टीओ मिथिलेश कुमार सिन्हा ने रांची नगर निगम को पत्र लिखकर सभी मूल्यांकन सेंटर को 27 मई से 15 दिनों तक सैनिटाइज करने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि रांची में 13 मूल्यांकन केंद्र हैं। प्रत्येक केंद्र में 15-20 कमरे हैं। कोरोना से बचाव को देखते हुए सभी कमरों और परिसर को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। मैट्रिक और इंटर में 6.40 यानी कि 6,40,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जैक ने कहा है कि एक बड़े कमरे में 10-12 शिक्षकों को बैठाया जाएगा। 2 शिक्षकों के बीच 2 गज की दूरी होगी। एक परीक्षक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हर दिन 40 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। इससे पहले मूल्यांकन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होता था। इसमें शिक्षक 30 कॉपियों का मूल्यांकन करते थे। इस बार मूल्यांकन का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। उसी के अनुसार कॉपियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। खबर है, ऊर्जा मंत्री रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त बिहार के वक्त बनवाया था तेनूघाट पावर प्लांट। दोस्तों खबर आ रही है, बेरमो के विधायक और इंटक के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह का रविवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने समय के कद्दावर नेता माने जाते थे। वे देश के कई ट्रेड यूनियनों से जुड़े रहे थे। और इस बीच आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद सिंह संयुक्त बिहार में ऊर्जा मंत्री के पद पर भी रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने ललपनिया में तेनूघाट पावर प्लांट बनाया था। 26 नवंबर 1986 को TBNL की स्थापना कर तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन यानी TTPS की यूनिटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेंटर के बड़े नेता माने जाते थे। वे 6 बार बेरमो से विधायक चुने जा चुके हैं। वे बिहार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हेमंत सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वे पिछले 6 बार से इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर आसीन थे। इसके अलावा वे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष और इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। खबर है, भीषण गर्मी ने बढ़ाई परेशानी, जारी हुए हीट अलर्ट। दोस्तों खबर आ रही है, अपने देश की राजधानी नई दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। यह दिन इस साल का सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले सप्ताह में तापमान में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। बताया कि पश्चिमोत्तर भारत में लू चलने के कारण शहर में अगले 3 और 4 दिन में भीषण से भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और आपको बता दें कि फिलहाल यह हीट वेव जारी रहेगा। पिछले साल इस मई के महीने में 31 तारीख को 46.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं अभी तक के सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड की बात करें तो 1998 को 48.4 डिग्री दर्ज किया गया था। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाएं दिल्ली को भी प्रभावित करने लगी हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज कुछ जगह बादल छाए रहेंगे। 1-2 जगह हल्की बारिश होगी, पर उससे गर्मी कम नहीं होगी। खबर है, 1 रुपये से भी कम कीमत पर बिक रहा है टमाटर। दोस्तों खबर आ रही है, दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर और प्याज सहित सभी सब्जियों की कीमतों में इस महीने भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। सब्जियों के लिए एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी आज़ादपुर मंडी में टमाटर 1 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम भाव में बिक रहा है। मंडी के व्यापारियों ने कहा कि सब्जियों के खुदरा व्यापारी थोक बाजार में कम आ रहे हैं, इसलिए मांग कम होने से कीमत इतना नीचे चला गया है। आज़ादपुर मंडी APMC के रेट चार्ट के मुताबिक 1 मई को टमाटर का थोक भाव 6 से 15 रुपये 25 पैसे प्रति किलो था। पिछले 3 दिनों में यह दर 0.7 यानी कि 75 पैसे से 5 रुपये 25 पैसे प्रति किलो चल रहा है। इसी तरह से प्याज का भाव 1 मई को 4 रुपये 50 पैसे से 11 रुपये 25 पैसे प्रति किलो था। शनिवार को इसकी कीमत 2.5 रुपये से 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो थी। हालांकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न कॉलोनियों में टमाटर प्रति किलो 15 से 20 रुपये के भाव से बिक रहा है। खबर है, SBI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए जारी की चेतावनी। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दूसरी बार EMI भरने के समय में ग्राहकों को छूट देने का निर्देश बैंकों के लिए संकट बनता जा रहा है। समय में मोहलत देने के ऐलान के बाद से ही फ्रॉड कंपनियां लोगों को अपने जाल में फंसाने
लगी हैं। ऑनलाइन ठगी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया है। एसबीआई द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी में कहा गया है कि आपको किसी भी तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन मैसेज आता है तो ईएमआई माफ करने के संदर्भ में हो तो तुरंत सावधान हो जाएं। एसबीआई ने ट्वीट कर लिखा है कि 3 तरह के लोग ज़्यादा ठगी के शिकार होते हैं। एसबीआई ने हाल ही में रिलीज हुए फेमस वेब सीरीज पाताल लोक के नाम पर कैटेगरी बनाया है। बैंक ने लिखा है कि पाताल लोक कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें सर्वर्स मेलवेयर में इफेक्टेड हैं। दूसरी तरफ धरती लोक के श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें फ्रॉड के बाद में जानकारी है और फिर भी फंस जाते हैं। वहीं स्वर्ग लोक कैटेगरी लोगों को एसबीआई ने भोले भाले लोग बताया है जिन्हें इस तरह के फ्रॉड के बारे में जानकारी नहीं होती है। खबर है, भारतीय सेना ने कहा चीनी सेना की हिरासत में नहीं है हमारा कोई जवान। दोस्तों, भारतीय सेना ने रविवार को उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय सेना व आईटीबीपी के जवानों के एक संयुक्त गश्ती दल को हिरासत में ले लिया है। यह दावा किया गया था कि भारतीय गश्ती दल, जिसमें सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान थे, उन्हें लद्दाख में झड़पों के बाद पिछले हफ्ते चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में हिरासत में ले लिया है। खबरों में दावा किया गया था कि भारतीय टीम को हिरासत में लिया गया और चीनियों ने उनके हथियारों को भी छीन लिया। दावा किया गया है कि स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि हिरासत में रखने की रिपोर्ट गलत है। भारतीय सेना के प्रवक्ता अमन आनंद ने इसकी पुष्टि की है कि यह रिपोर्ट गलत है।